आकाशिक रिकॉर्ड क्या होते हैं? हो सकता है आपने भी इस टर्म को सुना हो, आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी दूंगा। आकाशिक रिकॉर्ड यानी वो स्थान जहां पर आत्मा स्वयं का रिकॉर्ड दर्ज करती है, और ये किसी एक जन्म का नहीं बल्कि जन्म जन्म का रिकॉर्ड होता है। आपके पहले जन्म से लेकर के अभी तक सब कुछ वहां पर रिकॉर्डेड है। मतलब हर आत्मा का एक अपना इंडिविजुअल अलग रिकॉर्ड होता है, जिसे आकाशिक रिकॉर्ड कहा जाता है। आकाशिक रिकॉर्ड का अस्तित्व सूक्ष्म जगत में है, मतलब एस्ट्रल वर्ल्ड में है, भौतिक जगत में नहीं है। इसीलिए बहुत से स्पिरिचुअल रास्ते पर चलने वाले लोगों ने, ज्ञानियों ने, गुरुओं ने, संतों ने, मेडिटेटर्स ने इसकी पुष्टि करी है। इस रिकॉर्ड तक एक्सेस करने के लिए हमें सूक्ष्म यात्रा यानी एस्ट्रल ट्रैवल करना होता है, ताकि हम अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकें। दोस्तों, जब भी जीवन में हम कहीं फंस जाते हैं, हमें सलाह चाहिए। अपनी प्रॉब्लम का, परेशानी का कारण जानना चाहते हैं, न केवल कारण बल्कि उसका निवारण भी जानना चाहते हैं, निवारण भी करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, किसी और व्यक्ति के पास जाते हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं। तो दोस्तों, वो गाइडेंस किसी और के द्वारा दी गई गाइडेंस है, पर यह जीवन हमने स्वयं प्लान किया है, और इस जीवन में आने से पहले ही इसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका था। वो सब हमारे आकाशिक रिकॉर्ड में पड़ा है। इसलिए यदि हम वो कारण और उसका निवारण जानने के लिए अपने आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करते हैं, तो हम उसका कारण भी जानते हैं कि क्या इस तकलीफ का कारण पिछले जन्मों में पड़ा है, और अगर पड़ा है तो मुझे क्या करना है, मुझे इस परेशानी से कैसे बाहर आना है। वो सब गाइडेंस वहाँ पर मिलता है। दोस्तों, बचपन में शायद आपको भी आपके बुजुर्गों ने एक बात कही होगी कि अपने कर्मों के प्रति सचेत रहो। चित्रगुप्त हर वक्त आपके कर्मों को लिख रहा है। ये चित्रगुप्त कोई बाहर नहीं है दोस्तों, आप ही के भीतर है। आप ही के मन का एक हिस्सा, जिसे चित्त कहा जाता है, जो लगातार चित्र खींच रहा है और रिकॉर्ड को सेव कर रहा है, वही आपका चित्रगुप्त है, यानी आपका आकाशिक रिकॉर्ड। तो दोस्तों, आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करते हैं तो आप स्वयं ही स्वयं के सलाहकार हो जाते हैं, क्योंकि ये जीवन आपने चुना है। और इस जीवन को बनाने से पहले, इसको रचने से पहले बहुत से गुरुजनों ने, आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको सहायता दी है। आपको योजना बनाने से पहले सजेशंस दिए हैं, मार्गदर्शन दिया है, सहायता दिया है। जैसे आप कोई मकान बनाते हैं तो आर्किटेक्ट आपके साथ बैठता है, वो आपको सहायता करता है, आप उसको अपनी ज़रूरत बताते हैं, वो आपकी ज़रूरत के अनुसार एक नक्शा तैयार कर देता है। बस ऐसे ही आपका जीवन बना था, पर यहाँ आकर के हम भूल गए कि हमने ही बनाया है। फिर हम परेशान होते हैं अपने जीवन में, रिश्तों के कारण, किसी और तकलीफ के कारण, शरीर के कारण, धन के अभाव के कारण, या किसी भी और स्थिति परिस्थिति के कारण। वहाँ पर हमें आकाशिक रिकॉर्ड बहुत हेल्प करता है, ताकि हम अपने सोल प्लान, अपने आत्मा की योजना के साथ फिर से कनेक्ट हो जाएं और स्वयं ही स्वयं के सलाहकार हो जाएं। जब हम स्वयं के सलाहकार होते हैं, समझते हैं, तो हम बदलाव के लिए तैयार हो जाते हैं। एक और प्रश्न खड़ा होता है कि आकाशिक रिकॉर्ड को कौन संभालता है? तो दोस्तों, जो इसे संभालते हैं उन्हें कहा जाता है कीपर्स ऑफ द रिकॉर्ड। वो कीपर्स हैं, उन तक उनकी परमिशन के साथ एक्सेस किया जाता है, परंतु आप बिना किसी की परमिशन के उसके रिकॉर्ड में एक्सेस नहीं कर सकते। दैट इज रॉन्ग। परंतु आप अपना आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आकाशिक रीडर की सहायता ले सकते हैं। एक आत्मा हमेशा यही चाहती है कि मैं जो योजना लेकर इस जीवन को धारण करके यहाँ आई हूँ, उस योजना के साथ जुड़ी रहूँ। मन हमें यहाँ वहाँ भटकाता है, क्योंकि इस धरती पर बहुत डिवैलिटी है, द्वैतवाद है, सुख दुख में फंसे हुए हैं। इसलिए मन हमें भटका देता है। वहाँ पर सही समय पर सही मार्गदर्शन ही हमें वापस से अपने सोल प्लान के साथ अलाइन करता है। इसलिए ये आकाशीय रिकॉर्ड हमें एक मित्र की भांति, एक गाइड की भांति, एक सखा की भांति गाइड करते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गाइड किया, और अर्जुन अपने जीवन में धर्म पथ पर चला और उसने अपना सोल प्लान पूरा किया।
आप सब भी अपने सोल प्लान पर डटे रहें, अलाइन रहें और अपने जीवन में आत्म जागृति की ओर आगे बढ़ें। अपने जीवन को, अपने जीवन के पर्पस को पूरा करें। यही मेरी आप सबके लिए मंगल कामना है। आशा करता हूँ इस वीडियो में साझा किया विजडम आपको अच्छा लगा, आपको इसने एक इंसाइट दिया। यदि ऐसा है तो मुझे अपने फीडबैक्स ज़रूर साझा करें और इस वीडियो को भी और कई मित्रों तक ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद।